किसान भाइयों, अगर आप मई के सीजन में भिंडी लगाएंगे तो ये हमारी बरसात ऋतु के समय तुड़ाई होगी। इस समय अगर हम तुड़ाई करते हैं तो हमें मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। तो आज हम आपको दो ऐसी वैरायटी बताएंगे जो बहुत ही बेहतरीन हैं और ऐसी वैरायटी जो भारत में काफ़ी उत्पादन अच्छा देती हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम बात करेंगे एडवांटा कंपनी की राधिका। ये भिंडी की वैरायटी बहुत ही अच्छी है, 40 से 45 दिन में तुड़ाई कर देती है। अगर इसकी उपज की बात करें तो ये कम से कम आपको 15 टन एक एक हेक्टेयर में मिलती है। और दूसरी है जो ICAR द्वारा तैयार की गई है, ये वैरायटी पूसा A4 है। ये वैरायटी 12 से 15 सेंटीमीटर की भिंडी लंबी होती है और 15 दिन में इसके फूल आने लगते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है। पहली तुड़ाई 40 से 45 दिन में होती है। खरीफ में इसकी जो उपज होती है वो 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है, जो कि बहुत ज़्यादा। अगर इन दो वैरायटियों को किसान भाई लगाएंगे तो बरसात के ऋतु में काफ़ी अच्छा उत्पादन पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती करना चाह रहे हैं तो इन दो किस्मों को लगाएं और अच्छा मोटा मुनाफा पाएंगे। आज आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। तो आज हम भिंडी में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले रोग के बारे में बात करेंगे, जिसे आप डैंपिंग ऑफ कहते हैं। जैसे हमारी भिंडी शुरुआती अवस्था में जमना स्टार्ट कर जाती है, ये रोग लग जाता है। पहले आइए जान लेते हैं लक्षण इसके क्या क्या होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इसके जैविक उपचार क्या है, रासायनिक उपचार क्या है, और अगर हमने ये रोग अपने खेत में रोक लिया तो हम भिंडी को अच्छी तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे ही पौधा हमारा जमना स्टार्ट होता है, जमीन के अंदर ही होता है, तब ये डैंपिंग का शुरुआत में लग जाता है और पौधा बाहर नहीं निकल पाता है, तभी भी ये गला देता है, इसे जो फंगस होती है। और दूसरा, जब हमें लक्षण दिखाई देगा, जब हमारा पौधा जर्मिनेशन होकर ऊपर आ जाएगा, तब हमारा पौधा तना होगा, वो काला पड़ जाएगा। काला पड़ने के बाद वो सूख जाएगा और बाद में ये इतना तीव्र हो जाता है कि बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। अगर आर्द्रता अधिक होती तो ये रोग बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो आइए जानते हैं इसे कंट्रोल कैसे करें। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इस प्रकार के कोई लक्षण है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ज्यादा पानी नहीं देना है, उचित जल निकास की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी देते हैं तो आप ये रोग और तेजी से फैलता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो हमें पानी हल्की हल्की मात्रा में सिंचाई करना है। दूसरी बात करें किसान भाइयों, जैविक नियंत्रण के लिए, जब हम भिंडी की बुआई कर रहे होते हैं उसी समय हमको किसान भाइयों 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लें और 1 किलोग्राम भिंडी में मिलाकर हम उसे तब बोएं। इसके बाद किसान भाइयों, अगर बात करें, हमें गर्मियों में गहरी जुताई कर दे तो हमें कुछ ज्यादा ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये भूमि में तब तक फंगस ऊपर आ जाती है और मर जाती है। अब दूसरी बात करें किसान भाइयों की रासायनिक नियंत्रण के लिए, तो किसान भाइयों इसके लिए हम क्या करें। तो किसान भाई, रासायनिक नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई, इसके लिए आप कार्बेंडाजिम WP 50% ले लें और आप लेना है 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। अगर ये रोग और ज्यादा तेजी से फैलता है तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, चाहे तो आप अपने घर पे भी इसको कर सकते हैं, नीलत होता है, उसको ले सकते हैं 150 ग्राम और इसे 150 लीटर पानी में मिलाकर आप खेत में स्प्रे कर दें, तो आपके खेत में इस प्रकार का कोई रोग नहीं आता है। और किसान भाइयों, अगर जैविक नियंत्रण एक और है बात, आप ये लगा देंगे तो आपके में ये रोग बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो किसान भाई, उस समय आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लेना है। ये आपको 150 ml लेना है, 200 लीटर पानी में मिलाकर आप इसे स्प्रे कर दें तो आपके खेत में ये रोग नहीं रहता है। तो किसान भाई, ये भिंडी का प्रमुख रोग है। अगर आपने इस रोग से बचा लिया तो शुरुआत में हमारी भिंडी बच जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं एक भिंडी के प्लॉट पे हूँ और हम आपको दिखा रहे हैं कि भिंडी में इस समय जो शुरुआती अवस्था में कौन सा कीट है जो बिल्कुल पत्ती को खा रहा है, और आप लाइव दिखा सकते हैं और आप इस समय कौन सी दवा डालें, क्योंकि यही मौसम होता है। अगर शुरुआती अवस्था में हम भिंडी में सही तरीके से तैयार कर लेंगे तो आगे चल के हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। किसान भाइयों, रस चूसक कीट होते हैं जो भिंडी की शुरुआत अवस्था में पत्तों का रस चूस लेते हैं, जिससे वृद्धि रुक जाती है। तो रस चूसक कीट होते हैं, हरा तेला होता है, माहू होती है, सफेद मक्खी होती है। ये रस चूसक कीट होते हैं, हमारे पौधे के कोमल भागों जैसे पत्तियों और तने का रस चूस लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है किसान भाई, पौधे कमजोर हो जाते हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है। अगर रस चूसक कीटों के निवारण की बात करें तो हम कुछ जैविक नियंत्रण बताते हैं। तो किसान भाइयों, रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए आपको नीम का तेल ले लेना है
2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। ये किसान भाइयों ये एक प्रकार का बिल्कुल बायो है केमिकल। और दूसरी बात करें किसान भाई, रस चूसने वाले कीटों को रोकथाम के लिए एलोस्ट्रिपी ट्रेप आती है, आपको 1 एकड़ में 15 लगा देना है। इसके बाद आइए अब जानते हैं रासायनिक नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सा है। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.5 मिलीलीटर आपको 1 लीटर पानी में डाल लेना है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में लगभग 500 ml आप लगभग 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों दूसरे की बात करते हैं तो आपको फ्लोनिकोमाइड 50 SG 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपके भिंडी के खेत में रस चूसक कीट है, जैसे अगर आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, रस चूसक जो कीट होते हैं इनके नियंत्रण के लिए आपको बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये शुरुआत में ही हमारी भिंडी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और इस प्रकार आपको बिल्कुल उत्पादन नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों अगर आपकी भिंडी में किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको एक अच्छी सलाह देंगे जिससे आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों ऐसे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जानकारी बढ़िया लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों को जरूर शेयर करें।